अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 10 मई से शुरू होकर स्वान चलेगा, एक हफ्ता तकरीबन 18 मई तक या 17 मई तक। बट इस हफ्ते तब्दीलियाँ बहुत हैं, पूरे सोलर सिस्टम में एक भूचाल है, बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। सब तफसील से बयान करता हूँ, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। एंड बयान करते हुए मुझे बहुत सारी वीडियोस यकमुश्त बनाना पड़ती हैं, तो अगर डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। सबसे पहली तब्दीली जो बड़ी है आपके लिए, उसके बारे में थोड़ी राय देता हूँ। आपका मार्स, आपका रूलिंग प्लैनेट पाइसेस हाउस में चला जाएगा, दैट इज़ योर 12th हाउस। जब भी प्लैनेट, आपका रूलिंग प्लैनेट 12th हाउस में जाता है तो दैट मीन्स ये उसकी वीक मोस्ट फॉर्म है। आपकी करेज डाउन होगी, आपकी नेचुरल स्किल्स का फ्यूल कमज़ोर पड़ेगा, आप उतने अच्छे परफॉर्मर नहीं रहेंगे। अगर आप अभी अभी परफॉर्म करना शुरू हुए, अगर आप पुराने एक्सपीरियंसेस रखते हैं एंड आपका होल्ड लाइफ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका होल्ड आपकी स्किल्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मार्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मार्स का 12th हाउस में जाना अपोजिशन लेवल्स को बढ़ा देगा। जो लोग आपकी मुखालफत कर नहीं सकते थे, अब वो कर पाएंगे। जो गम आपको लगा नहीं करते थे, जो डर आपको तंग नहीं कर पाते थे, मार्स के 12th हाउस में जाने से वो डर आपको महसूस होने लग सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड दिस इज़ ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ मेरी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज। ये किताबी बातें नहीं हैं। मार्स कमज़ोर फॉर्म में, लेकिन इस दफ़ा तो कमज़ोरियाँ इससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। एरीज, सब समझने की ज़रूरत है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और आपके यहाँ 10th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा इन द हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड 10th हाउस, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ कैरियर, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ सडन गेन्स, 10th हाउस इज अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। और उधर सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना उन सब चीज़ों को कमज़ोर करेगा। आपके 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में फ्यूल भरने वाला प्लैनेट कमज़ोर होने जा रहा है 4 महीने के लिए, और 11 मई से शुरू होगा 29 सितंबर तक ये साल का कैरियर के लिए सबसे कमज़ोर फॉर्म होगी। और उधर से आपका मार्स भी कमज़ोर है, सो यू फील सम हेजिटेशन, सम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो बी प्रिपेयर। बातें बताने का मतलब ही ये था कि आपको वक्त से पहले आगाही मिल जाए। जो चीज़ें मैंने 17 साल में सीखी हैं, मैं आपको अगले 7 मिनट में बता दूंगा। अगर आप अक्लमंद हुए तो इन चीज़ों को समझकर अपनी लाइफ का प्लान बना सकेंगे। सैटर्न की वीकनेस आपके करियर साइड को थोड़ा कमज़ोर करेगी। सैटर्न की टेंडेंसी है ये सक्सेसेस को डिले करता है। सैटर्न की टेंडेंसी है ये रिवॉर्ड को कमज़ोरी में लाता है, लेस रिवॉर्ड्स की तरफ लेकर जाता है। सैटर्न की टेंडेंसी है कि ये आपकी वीकनेसेस को पिंच करेगा। अब आप वीकनेसेस के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिर्फ वो एरीज आगे बढ़ पाएंगे जो मेंटली स्ट्रांग होंगे, जो अपने एफर्ट्स में स्ट्रांग होंगे, जो सहारे नहीं ढूंढते होंगे, वो कामयाब रहेंगे। रिसर्चेज, मेडिकल फील्ड वाले, जिनके बहुत सारे सपोर्ट हों, मतलब उनके पास रिसोर्सेज स्ट्रांग हों, जो अपनी ही विल पर डिपेंड करते हों, वो ओके रहेंगे। ये सैटर्न और मार्स, अभी 2 खबरें बताई हैं। अभी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और वीनस की रेट्रोग्रेशन बताना बाकी है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 14 मई को, और वो भी कैप्रिकॉर्न हाउस में ही रेट्रोग्रेड होगा। एंड जुपिटर इज योर मेंटोर, एंड वो कैप्रिकॉर्न हाउस 10th हाउस में लक फैक्टर जनरेट कर रहा था। ये जो सैटर्न था ये एक्वेरियस से रेट्रोग्रेड होकर कैप्रिकॉर्न में आएगा। ये अभी अभी एक्वेरियस में 23 मार्च को दाखिल हुआ था, तो वो 1-2 दिनों में ही वापस कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। इसलिए मैंने वो टेक्निकल बात बोली नहीं कि ये रेट्रोग्रेशन इन एक्वेरियस होगी, क्योंकि वो 1 ही डिग्री आगे गया था, सिर्फ 1 डिग्री में एक्वेरियस में दाखिल था। वो मोस्टली कैप्रिकॉर्न वाला रेट्रोग्रेशन ही चलेगा सारा 4 महीने का दौर। तो इट इज़ अ परफेक्ट कैप्रिकॉर्न हाउस रेट्रोग्रेशन जो कि सैटर्न को लगेगी। एंड जुपिटर तो साल भर ही कैप्रिकॉर्न में था। उसने वही 3 फेज देने थे। पहले 4 महीने पॉजिटिव रहने थे, फिर सेंटर वाले 4 महीनों में उसने रेट्रोग्रेड होना था, और आखिरी 4 महीनों में उसने फिर पॉजिटिव हो जाना है। सो ये जो अब वीक शुरू हुआ है, जो कि 14 मई से, ये उसका कमज़ोर वीक है। इसकी वजह से आपको लॉसेस क्या हो सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये बयान करता हूँ। जुपिटर इज़ योर मेंटोर। ये चीज़ें सिखाता था, सीखने के अमल को तेज़ करता था, रिवॉर्ड्स को इन्हेंस करता था, लक फैक्टर जनरेट करता था, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता था, या इसका फ्यूल आपके लिए
प्लेजर्स ऑफ लाइफ था, या इसका फ्यूल आपके लिए एक तरह से सक्सेस की होप देता था। अब वो रेट्रोग्रेड होगा तो ये फ्यूल जो इस तरफ से जुपिटर से मिल रहा था ये रुका रहेगा। सो 4 महीनों के लिए आपको अपनी टोटल एबिलिटीज पर डिपेंड करना होगा। इफ़ यू आर अगर आप काबिल हैं, अगर आप में स्ट्रेंथ है तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, मेल हैं या फीमेल। एंड इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर भी आएगा। रिलेशनशिप में भी कुछ कमियां इसकी वजह से भी आती हैं। जुपिटर पसंद की शादियों में सपोर्ट करता है, जुपिटर रोमानवी ज़िंदगी में सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी सपोर्ट तो चले रेट्रोग्रेशन से कमज़ोर पड़ी ही पड़ी, बट अनफॉर्चुनेटली वीनस इज आल्सो रेट्रोग्रेड इन 2020 इन दिस वीक। सो लव लाइफ का स्टार अगर रेट्रोग्रेड होगा तो जुपिटर अगर ना भी सपोर्ट करे, आपका अपना प्लैनेट ही वीक जा रहा है, और वीनस आपके 3rd हाउस में, जेमिनाई हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? पहले तो सादा सा इम्पैक्ट कि वीनस फ्यूल था रोमानवी जिंदगी का, वीनस फ्यूल था न्यू आइडियाज़ का, वीनस फ्यूल था न्यू मनी मेकिंग इनिशिएटिव्स का, कुछ नए काम और उनके आगाज़ का, और वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। रेट्रोग्रेशन शुरू होगी 13 मई से और 25 जून तक चलेगी। ये लंबी नहीं है, 1-1.25 महीने की है, लेकिन बारह रेट्रोग्रेशन है। एंड रेट्रोग्रेशन वीक फॉर्म है, साल में एक दफ़ा तो वीनस ने रेट्रोग्रेड होना था, और उसकी रेट्रोग्रेशन से लव लाइफ में क्रैक्स आएंगे। जो लोग अभी कमिटमेंट के लेवल पर हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हैं, सोल लेवल एक्सचेंजेस हैं, बॉन्डिंग बड़ी ताकतवर है, जहनी हम आहंगी बहुत है, तो वो वीनस के इस 1-1.25 महीने की कमज़ोरी को बेयर कर जाएंगे, टॉलरेट कर जाएंगे, और उनमें कोई ज़्यादा ट्रबल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी रूटीन से कुछ कम लव अपीयरेंसेस होंगी। बट अगर कोई रिश्ते पहले ही अदावत का शिकार थे, अगर कोई रिश्ते पहले ही कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहे थे, बात बात पर झगड़ा होता था, बात बात पर एक दूसरे को छोड़, वो इससे जद में आएंगे। तो वो ध्यान करें भाई, अब वो ऐसी बातें ना बोलें या ऐसे बिहेवियर्स ना करें जिससे किसी रिलेशन का एंड ही हो जाए, जिससे रिलेशन की डिस्टर्बेंस इनहेंस हो जाए। एंड फिर इसका एक तीसरा नुकसान ये है कि ये डिले ऑफ मैरिज या निकाह का, डिले ऑफ मैरिज की शिकार होगा लोग, मर्द या ख़वातीन। एंड निकाह का ये सही टाइम नहीं है। रेट्रोग्रेशन सीजन्स कभी भी नए काम के आगाज़ का अच्छा टाइम नहीं हुआ करता। ये सिर्फ हारिस अज़मी की पेशंगोई या प्रेडिक्शन नहीं है, दिस इज़ अ रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पूरी दुनिया के आज से हज़ारों साल पहले के एस्ट्रोलॉजर और आज तक के जदीद एस्ट्रोलॉजर सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रेट्रोग्रेशन सीजन्स में नए काम ना शुरू किए जाएं। तो यहाँ तो 3 रेट्रोग्रेशंस हैं। जुपिटर जो कि लक का है, तो आपके पास किस्मत की कमी तो रहेगी। एंड देन सैटर्न जब आपके कानूनी मामलात उलझे रहेंगे, एंड वीनस जब आपके रिलेशनशिप के मामलात उलझे रहेंगे। तो इस सीज़न में नई रिस्क टेकिंग इन रिलेशनशिप, इन मटेरियल साइड, इन जॉब स्विचिंग आपको नहीं करनी चाहिए। इसी असना में एक और तब्दीली भी आएगी, वो पॉजिटिव तब्दीली है। मरकरी जो है वो जेमिनाई हाउस में इंटर हो जाएगा, दैट इज़ योर 3rd हाउस। व्हेन जेमिनाई इन 3rd हाउस यू फील सम न्यू जीनियसनेस, एंड वो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन मरकरी की सपोर्ट अब सैटर्न जैसी रेट्रोग्रेशन को रिकवर तो नहीं कर सकती। मरकरी की सपोर्ट अब जुपिटर जैसी सिवियर नेगेटिविटी को आप रिकवर तो नहीं कर सकती, या वीनस जैसी। लिहाजा वो कुछ सपोर्टिव एलिमेंट है जो आपकी कम्युनिकेशन को आपके लिए सक्सेस की वजह बनाएगा। सो चाहे हालात कैसे भी हों, आप कम्युनिकेट ज़रूर करते रहें, कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें, फिज़िकल डिस्टेंस ज़रूर रखें, बट कम्युनिकेशन में डिस्टेंस मत आने दें। ये कुछ खबरें थीं जो मैंने इस हफ्ते बयान की, लेकिन ये इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं बयान करने लगूँ तो 1 घंटे से भी ज़्यादा की ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ। लेकिन इस हफ्ते इसको इसी अंदाज से पेश करते हैं। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर का भी लिंक मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगी। लेकिन कमिंग वीक्स में इन रेट्रोग्रेशन बिहेवियर्स का मज़ीद जिक्र करेंगे, और जो कुछ नई रिसर्चेस सामने आएंगी वो भी ज़रूर बयान करूँगा। सो इस हफ्ते के लिए इतना ही रखते हैं। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। एज अ एरीज मस्ट वेयर ब्लू सफ़ायर, फाइन क्वालिटी। जिन लोगों ने अभी नहीं पहना वो ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहने, और अब पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो सहते जाएं।
अगर कुछ लोगों को ये आदत है कि वो बीमारी को सहकर ठीक करना चाहते हैं तो ये उनकी लाइफ है, वो कर सकते हैं, मुझे उस पर कोई गिला नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये पता है कि ज़रा से एफर्ट्स करके सूरह शम्स पढ़ के सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की कसरत से तिलावत करके ब्लू सफ़ायर 8 से 10 कैरेट पहनकर इसे ठीक किया जा सकता है, तो सहने की ज़रूरत क्या है भाई? अपने 4 महीने ज़ाया करने की ज़रूरत क्या है? ये 4 महीने तक चलेगा, 29 सितंबर तक सैटर्न की रेट्रोग्रेशन चलेगी। सो 4 महीने साल के ज़ाया होने से बचाने के लिए आपको अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, और रेमेडीज़ अच्छी हैं, लेकिन ये ओवरऑल रेमेडी है। अगर इंडिविजुअल रेमेडीज़ को जज करना है, इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को जज करना है, तो उसके लिए नंबर नीचे चल रहे होते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल मीटिंग का या अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन का टाइम ले सकते हैं। एक बात जाते जाते बोल दूं एंड देन फिर बात खत्म। जिन लोगों के यहाँ सैटर्न उनकी बर्थ के वक्त भी वीक था, जिनके यहाँ सैटर्न उनके बर्थ के वक्त भी रेट्रोग्रेड था, कुछ लोग होंगे उनके यहाँ ये रेट्रोग्रेशन ज़्यादा सिवियर होगी, और वो वीक रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न हो या वीक पोजीशन ऑफ जुपिटर हो या वीक पोजीशन ऑफ वीनस हो, वो आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से ही पता चल सकता है। उसके लिए वो पर्सनल चार्ट होना आपके पास ज़रूरी है, वो आप रब्ता करके नंबर पे रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट लेकर वो पता कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, मैं आपको पहले ही जिक्र कर दूँ। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह एरीज जो दरख्वास्त रहती है, मेरी ये रिसर्चेज, मेरे ये कैरियर्स के निचोड़ जो मैंने अपने 17 साल में सीखे, अगर आपको पसंद आ रहे हों या आपकी ज़िंदगी में इनकी वजह से कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा हो या आप टाइम साइंसेस को समझने में कुछ मदद फील कर रहे हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं एरीज न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। मैं ये एलानिया हर वीडियो के एंड पर बोलता हूँ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।